स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में बात कर रहे थे। तो सेकेंड यूनिट में हम लूप्स की बात कर रहे थे सेकेंड यूनिट में। तो लूप का मतलब ये बताया गया था कि अगर सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मोर देन वन टाइम्स, अगर हमें मोर देन वन टाइम्स हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम लूप का यूज कर सकते हैं, है ना। ये चीज बताया गया था लास्ट उसमें, लास्ट क्लास में। उसके बाद फिर वाइल लूप, और ये भी बताया गया था कि बेसिकली पाइथन में दो टाइप्स के लूप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। एक होता है वाइल और फॉर लूप, है ना। तो वाइल लूप के बारे में बात किया जा चुका था। और ये भी बता दिया गया था कि वाइल लूप जो है वो अच्छा खासा उसमें प्रोग्रामिंग भी हो गया था, और उसमें ये बताया गया था कि वाइल लूप जो है वो इंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है। इंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? इंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि बिफोर इंटरिंग इनटू द लूप, हम लूप में इंटर करने के पहले उसको हमें इनिशियलाइज करना जरूरी है ना। ये बताया गया था वाइल में। सबसे पहले हम कोई एक वेरिएबल को लेके इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद वाइल लूप के अंदर एंट्री करेंगे। और वाइल लूप का बॉडी बॉडी का क्या मतलब हो गया? वाइल लूप के अंदर का जो पार्ट है ना, अंदर का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो तब तक एग्जीक्यूट होगा, वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि जो वाइल लूप का कंडीशन है वो ट्रू होगा। जैसे ही फॉल्स होगा वो क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ये यहाँ तक बताया गया था वाइल लूप, है ना। तो ये चीजें थी जो डिस्कस किया गया था। अब देखिए उसके आगे जो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर लूप की, है ना। फॉर लूप, देखो फॉर लूप अगर हम बेसिकली बात करें पाइथन में, तो जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो फॉर लूप पे ही होता है। जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो फॉर लूप पे ही होता है। तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप भी फॉर लूप भी सेम एज इट इज लूप, जैसे लूप का काम होता है वैसे जैसे लूपिंग में काम होता है तो उसी का एक टाइप है फॉर लूप। जैसे वाइल लूप में हम काम कर रहे थे उसी तरह हम इसमें भी काम कर सकते हैं फॉर लूप में। जितने भी प्रोग्राम वाइल लूप से थे, जितने भी प्रोग्राम हम वाइल जितने भी प्रोग्राम हम वाइल लूप से रन करवा रहे थे वो सारे प्रोग्राम जो है हम फॉर लूप से भी रन करवा सकते हैं, ठीक। तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप में हमें वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं है। फॉर लूप में हमें वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर लूप फॉर लूप बेसिकली लिस्ट पे काम करता है। कोई बताएगा क्या? चैट बॉक्स में लिखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिस्ट इन पाइथन। सबके चैट बॉक्स में गया होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिस्ट इन अ पाइथन। अगर किसी को पता है तो वो चैट बॉक्स में लिखेगा। हाँ ठीक है। और कोई? सेम एज ऐसे है बट उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? और कोई बताए? और कोई बताए कि लिस्ट क्या होता है? व्हाट डू अच्छा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, हम्म ठीक है, कलेक्शन ऑफ एरे। नहीं, ठीक है, दर्पण। चलो ठीक है। देखो, एरे क्या होता है? एरे सबको पता है। एरे सब लोग ये जानते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सब लोग जानते हैं कि एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि अगर हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रखना है, कि अगर हमें
फिर से हम वही बात बोलेंगे कि अगर कोई ये कहिए कि नेट से देख के तुरंत उसको आंसर दे दे रहा है तो कोई मतलब नहीं है, बस ये पूछा जा रहा है कि आपको अगर आता है तो बताइए, और नहीं आता है तो बाकी हम बताने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है। पल्लवी जायसवाल, बट हाउ वी डिफाइन व्हाट इज लिस्ट। तो देखिए हम बताते हैं कि जो एरे होता है, एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक से किसी वेरिएबल में एक से ज्यादा एलिमेंट्स रखना हो, या किसी वेरिएबल का एक से ज्यादा वैल्यू वैल्यू देना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम एरे यूज कर सकते हैं। सेम पाइथन में, पाइथन में भी सेम एरे की जगह हम लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर एक कोई वेरिएबल है, उसके एक साथ कई वैल्यूज देने हैं, एक साथ कई वैल्यूज देने हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, लिस्ट का, है ना। तो लिस्ट में चाहे हम स्ट्रिंग रखें, चाहे हम स्ट्रिंग रखें, चाहे हम कैरेक्टर रखें, चाहे हम इंटीजर रखें, चाहे हम फ्लोट रखें, वो सारी वैल्यूज हम लिस्ट में रख सकते हैं। तो पाइथन में फॉर लूप, पाइथन में फॉर लूप बेसिकली लिस्ट या सीक्वेंस पे काम करता है। सीक्वेंस पे काम करता है। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, सीरीज, सीरीज का क्या मतलब होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन। ठीक है। तो लिस्ट सबको समझ में आ गया होगा। और लिस्ट का जो एक सिंबल है, लिस्ट का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, और जाहिर सी बात है जब हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज भी करेंगे, ये लिस्ट का सिंबल है। या फिर इसको हम बिग ब्रैकेट बोले, जो भी बोले, कि ओपनिंग उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करेंगे। तो देखो फॉर लूप क्या बोलता है, फॉर लूप ये बोल रहा है executes a sequence of statements multiple times and abbreviates the code that manages the loop variable। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, वही कि मोर देन वन टाइम अगर हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लूप यूज करते हैं, तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फिर इस पे लिखा हुआ है for loops are traditionally used when you have a block of code which you want to repeat a fixed number of times। वहाँ यूज होता है कि जहाँ ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाना होता है। द पाइथन फॉर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर द मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस इन ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ईच टाइम। सीक्वेंस का मतलब वही सीरीज, अगर हम सीरीज में कोई एलिमेंट्स लिखते हैं तब। ठीक, देखो फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, a for loop is used for iterating over a sequence। इटरेशन का मतलब रिपीटेशन होता है। A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set or a string। इन सबों पे for loop काम करता है। बेसिकली जो काम करता है वो लिस्ट पे काम करता है। उसके एक एलिमेंट्स को टपल बोलते हैं, फिर उसके बाद डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग। With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple, set, etc। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि फॉर लूप भी जैसे लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब फॉर लूप जो है वो बेसिकली जो है लिस्ट पे काम करता है या फिर सीक्वेंस पे काम करता है, मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पे काम करता है। ठीक। अब देखिए ये नोट्स जो है, ये भले ही इस कंप्यूटर है, ये हम नेट से ही देख के लिखे हुए हैं, बट ये है कि बहुत शॉर्ट में है। और ये जब ये आपका सेकंड यूनिट का ये सेकंड पार्ट है, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये लूप, ये जो नोट्स है ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और एक चीज ये भी है कि आपको फर्स्ट यूनिट का नोट्स मिला होगा, हैंड रिटन मिला है ना, क्यों अनुज पांडे, फर्स्ट यूनिट का हैंड रिटन नोट्स। यस सर। हाँ, और सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट का नोट्स। यस सर, लूप्स तक मिल गया सर, वाई लूप तक। नहीं नहीं, हाँ, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट का जो कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन था, है ना, तो वो सबको मिल गया होगा। और इस पे अभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का चाहे वो थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, वो मेरे पास नोट्स इसी सिस्टम में रखा हुआ है। बट जो ये आपका नोट्स था ये कॉलेज में है, और कॉलेज में इस टाइम हम लोग का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ये नोट्स हम अभी बना रहे हैं। बस यही है, जैसे ये सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट खत्म होगा ये वाला, तो ये हम आपको
ये आपको हम ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे। बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है ये, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर मैंने बात करते हैं उसके आगे। अब देखिए, किसी भी, अगर हम कोई भी लूप या किसी भी फॉर्मूले की बात करें तो हर टाइम इसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस, हाँ, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, चाहे हम स्ट्रिंग रखें, चाहे फ्लोट रखें, चाहे कैरेक्टर रखें, चाहे इंटीजर रखें, कोई भी एलिमेंट को। तो देखो, सिंटैक्स अगर हम बात करें तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स है, सबसे पहले हम एक फॉर कीवर्ड लिखेंगे। फॉर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद इटरेटर वेर। इटरेटर वेर का मतलब एक कोई वेरिएबल हम लेंगे जिससे हम रिपीटेशन को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक, रिपीटेशन के लिए हम एक कोई वेरिएबल लेंगे। ठीक, उसके बाद एक कीवर्ड लेते हैं इन, एक कीवर्ड लेते हैं इन। ठीक है, इन कीवर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस या फिर लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम है या फिर सीक्वेंस है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, लिस्ट को हम यहाँ सीक्वेंस बोल रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि जैसे ही हमें उस फॉर लूप के अंदर आना है, अब भाई जाहिर सी बात है कि फॉर लूप का हम एंट्री स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए, एंट्री स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए। अब हमें उसके अंदर आना है। उसके अंदर आने के लिए क्या करेंगे? उसके अंदर आने के लिए हम आइडेंटिटेशन यूज करेंगे। बॉडी के अंदर आने के लिए बताया गया है आइडेंटिटेशन यूज करेंगे। और आइडेंटिटेशन का सिंबल क्या होता है? आइडेंटिटेशन का सिंबल होता है कोलन। आइडेंटिटेशन का सिंबल होता है कोलन। ठीक, तो फॉर इटरेटर वेर इन सीक्वेंस, और उसके बाद कोलन लगा के जब जैसे ही हम इंटर करेंगे तुरंत उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप। जो उसके अंदर का स्टेटमेंट्स होगा वो सारे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे बॉडी ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप का सिंटैक्स है। अब देखिए उसके आगे, फ्लो चार्ट फॉर लूप। फ्लो चार्ट फॉर लूप, फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसको हम डायग्राम के सहायता से समझा सके वो कहलाता है फ्लो चार्ट। ठीक, अब देखिए, फॉर ईच आइटम इन, स्टार्ट होता है लूप यहाँ से, फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है या लिस्ट है उसके एक एक एलिमेंट के लिए बात कर रहा है। जो सीक्वेंस है या लिस्ट है जिसपे हम फॉर लूप का काम करते हैं, जिसपे हम फॉर लूप का काम करते हैं, उसके एक एक आइटम के लिए बात कर रहा है। लास्ट आइटम रीच्ड, अगर हम उसके लास्ट आइटम पे रीच कर गए, अगर हम उसके लास्ट आइटम पे रीच कर गए तो क्या हो जाएगा? तो वो क्या कर जाएगा? अगर उसके लास्ट आइटम को हम स्कैन कर लिए हैं, भाई एक एक आइटम को स्कैन करता है, अगर हम उसके लास्ट आइटम को स्कैन कर लिए हैं तो क्या है? यस। अगर ये ऐसा है तो क्या कर जाएगा? लूप से एग्जिट कर जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे या लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, और अगर लास्ट आइटम नहीं है, अगर लास्ट आइटम की स्कैनिंग नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे? उसके बॉडी, फॉर लूप के बॉडी के अंदर घुसेंगे, फॉर लूप के बॉडी के अंदर घुसेंगे और उसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, उसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, तो ये आपका फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट है, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। भाई, अब तब तक स्कैन करेंगे जब तक कि लास्ट आइटम ना आ जाए। जब लास्ट आइटम, हम पहले एक एलिमेंट को स्कैन किए, अगर वो लास्ट आइटम नहीं है तो जो फॉर लूप के अंदर का स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाएं। फिर दूसरे एलिमेंट को स्कैन किए, लास्ट आइटम नहीं है तो फॉर लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाएं। ऐसे बढ़ता चला गया, और हम अगर फिर स्कैन किए और हम देखें कि वो लास्ट आइटम है तो वो क्या कर जाएगा? लूप से एग्जिट कर जाएगा। अगर इस डायग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। नहीं किसी को पूछना है, चलिए ठीक है। अच्छा, ये एक दिया हुआ है, प्रिंट ईच फ्रूट्स इन, प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट, प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। इसमें कोई बताएगा क्या? इसमें जिसको आता है वो चैट बॉक्स में लिखेगा कि लिस्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट। ये जो लाइन है, पहला लाइन है, इसमें लिस्ट का नाम क्या है? हाँ ठीक है, अनुज पांडे। और कोई? अवंतिका सिंह, ठीक है। और? हम्म,
ठीक है। और ठीक है, और कोई, और कोई? आयुष गलत है। और कोई? अभिनंदन सिंह, हम लिस्ट का नाम पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट? व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट? चलो हम बताते हैं। कुछ भी लिख दे रहे हो अभिनंदन, केवल नकल के चक्कर में रहते हुए कहाँ से मिल जाए बस हम उसको टीप के बता दें। हम बताते हैं, चलो। देखो यार, इसमें हम बता रहे हैं कि लिस्ट का सिंबल जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो ये जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट है ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट का नाम फ्रूट्स है। और उसके अंदर ये जो ये जो फ्रूट्स है वो लिस्ट है, ठीक। और उसके अंदर भाई जाहिर सी बात है लिस्ट है, क्यों? क्योंकि इसका क्योंकि ये डिफाइन किससे हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये लिस्ट है। अब इक्वल्स टू इसके वैल्यूज हैं क्या क्या? एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो हम वैल्यूज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसके एलिमेंट्स हैं। तो एक लिस्ट नेमिंग फ्रूट्स हुज एलिमेंट्स आर एप्पल, बनाना एंड चेरी। अ लिस्ट नेमिंग फ्रूट्स हुज एलिमेंट्स आर एप्पल, बनाना एंड चेरी। आ गया सबको समझ में? तो ये लिस्ट है जिसका नाम है फ्रूट। भाई हम बोले हैं ना कि लिस्ट जो है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग ये लिस्ट होता है, ठीक। चैट में गया होगा सबके। तो जब ये लिस्ट होता है तो ये किससे डिफाइन है? फ्रूट से डिफाइन है। तो जाहिर सी बात है फ्रूट जो है वो क्या है? लिस्ट है। और उसके अंदर जो एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ये ये क्या है? उसके एलिमेंट्स है, ठीक। तो ये लिस्ट है। अब आइए, अब देखिए। तो फ्रूट्स इक्वल्स टू, पहले हम सीक्वेंस को डिफाइन कर लिए, पहले हम सीक्वेंस को डिफाइन कर लिए, ठीक है। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, एक कोई वेरिएबल लिए हैं एक्स, फॉर एक्स इन फ्रूट, इसका क्या मतलब है? कि फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इसका मतलब कि ये जो फ्रूट्स के एलिमेंट हैं, फ्रूट्स के जो एलिमेंट हैं वो सारे एक एक एलिमेंट को इस टाइम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रूट्स के हर एक्स जो है वो फ्रूट्स के हर एलिमेंट को स्कैन करेगा, हर एलिमेंट को स्कैन करेगा, तब तक स्कैन करेगा जब तक कि उसके लास्ट एलिमेंट तक न पहुंच जाए, ठीक। और उसके बाद उसी को प्रिंट कर देगा, उसी बात उसके इसी को प्रिंट कर देगा, ठीक। तो क्या इसका आउटपुट आएगा? कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ठीक है, आंचल जायसवाल। और अनुज पांडे, ठीक है। पल्लवी जायसवाल सही है। और कोई बताए? अभिनंदन बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, अभी हम दिखाते हैं, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। देखो हम एक कोई लिस्ट ले लिए जिसका नाम है फ्रूट्स इक्वल्स टू इसके एलिमेंट्स को हम डिफाइन किए, ठीक है। स्ट्रिंग है एलिमेंट्स, तो जाहिर सी बात है डबल कोट्स ओपनिंग उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग। क्या क्या एलिमेंट्स थे? एप्पल थे, कॉमा, कॉमा, एक क्या था? बनाना था, बनाना, फिर कॉमा, फिर तीसरा एलिमेंट क्या था? चेरी, चेरी, ये एलिमेंट्स थे, ठीक है। ये एलिमेंट्स थे। अब आ जाइए, अब हमें एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो फॉर एक एक एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल ले लिए एक्स, उसके बाद एक कीवर्ड है जो सिंटैक्स अभी दिखाए थे, जो सिंटैक्स दिखाए थे, है ना। फॉर
उसके बाद एक वेरिएबल ले लिए, इटरेबल वेरिएबल एक्स ले लिए, उसके बाद फिर इन, फिर उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम क्या है, सीक्वेंस का नाम क्या है उसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस का नाम क्या है बताओ, सीक्वेंस का नाम क्या है यहाँ पर ऊपर, सीक्वेंस का नाम क्या है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सीक्वेंस का नाम फ्रूट्स है ना, सीक्वेंस का नाम फ्रूट्स है। अब हमें लूप के अंदर जाना है, ठीक है। अब ये एक एक एलिमेंट को स्कैन करेगा और उसी को प्रिंट करना है, उसी को प्रिंट करना है। तो किसको प्रिंट करें, एक एक एलिमेंट को स्कैन कर रहा है तो हम एक्स को प्रिंट कर दें, एक्स को प्रिंट कर दें, ठीक है। अब इसको सेव कर दें, इसको सेव कर दें तब रन करवाएंगे। सबसे अच्छा है कि आज के डेट के अकॉर्डिंग 18 मई डॉट पी वाई, ये सेव कर दिए, ठीक है। अब इसको रन करवाएं, आया एप्पल बनाना एंड चेरी, एप्पल बनाना एंड चेरी, देखिए ये प्रोग्राम और उसका आउटपुट एक साथ है दोनों। भाई वो एक एक एलिमेंट को स्कैन किया, एक एक एलिमेंट को स्कैन किया और उसके एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो फॉर लूप को शो कर रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो इस प्रोग्राम के बारे में पूछेगा। ठीक है। इटरेटर का मतलब होता है रिपीटर, वो वेरिएबल जो रिपीट होता है बार बार। इटरेटर का मतलब होता है वो रिपीटर, जो जिसको हम इटरेट करते हैं या फिर जो बार बार रिपीट होता है। और कोई, मतलब और किसी को कुछ नहीं पूछना है? नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। तो ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है यूजिंग स्विंग फॉर लूप, ठीक। अब अगर आपको समझ में आ गया है, अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखते हैं। क्यों ये 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 अरे ये पूछ रही है कि अगर हमें, हाँ वाइल लूप का यूज करके क्या है इसको, अरे अब लिस्ट है तो वाइल लूप क्या, लिस्ट पे हम फॉर लूप ही चलाते हैं। अगर इसको, क्यों, और लोग जो लोग सुन रहे हैं कि अगर केवल हमें एप्पल को प्रिंट करवाना हो, केवल अगर हमें एप्पल को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये पूछा जा रहा है। अगर हमें एप्पल को प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। सर इंडेक्स लिख के। हाँ। हम्म। जो जो लिख रहा है, जो जो लिख रहा है वो कर दे, पब्लिक कर दे मैसेज। जो अभी बताया इंडेक्स लिख के वो पब्लिक कर दे इसको। अच्छा एक प्रोग्राम और लिखना है, चलिए उस पे बात हो। हम्म। जो पूछ रहा है वो इसको देखे कि वो चल रहा है कि नहीं, अगर वो सिस्टम पे है या फिर उस पे या ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा है तो वो देखे कि जो ये अनुज पांडे लिखा है वो चल रहा है कि नहीं।
और हमें एक प्रोग्राम अब ये लिखना है कि चलिए ठीक है, इस पे जो पूछा है वो बात करे, वो देखे इस पे। बाकी हम दूसरा एक प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमें प्रिंट करना है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। हमें नंबर्स प्रिंट करना है 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। हमें नंबर्स प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। हमें नंबर्स प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। जो पूछ रहा था, देखो, अगर हमें केवल कौन पूछ रहा था, अवंतिका सिंह, अगर हमें केवल जो है एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो जाहिर सी बात है कि हम लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। तो उस एलिमेंट्स के लिए पहले हम चाह रहे थे कि उसका आउटपुट तो भी लोग दे दो। तो उस एलिमेंट के लिए हमें लूप एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो फिर उसके एलिमेंट के इंडेक्स से प्रिंट करवा लेंगे। ठीक। हमें रेंज फंक्शन नहीं यूज करना है, हमें यूज करना, हाँ पल्लवी जायसवाल सही है। जैसे सिंपल हम बताए हैं उसी तरह हमको फॉर लूप यूज करके प्रिंट करवाना है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अनुज पांडे सही है। और कोई? आंचल जायसवाल गलत है। जितना पूछा जाएगा, शिवम कुमार, हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करवाना है। और कोई? और कोई बताए? वी हैव टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। भाई जाहिर सी बात है 1 to 10, इसका मतलब कई नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, इसका मतलब कई नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, इसका मतलब रेंज फंक्शन हमें नहीं यूज करना है, हमें सिंपल फॉर लूप यूज करना है। चलिए आप लोग लिखते रहिए, बाकी हम यहाँ बता रहे हैं। भाई नंबर्स है तो एक लिस्ट में हम ले लिए। तो फॉर एक्स इन नम, आंचल जायसवाल सही है। देखिए यहाँ लिखा गया है प्रोग्राम, इसको रन करवाएं। कंट्रोल एस, जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन पे गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, आया 1 2 3 4 5 से। भाई कुछ नहीं करना है, बस उसी में नंबर हमें दे के उसी को प्रिंट, एकदम सेम कॉन्सेप्ट था। अब हम रेंज फंक्शन जो भी है एंड सो ऑन, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जितना जानते हैं अभी हम उस पर काम करेंगे।
भाई हमको पूरा पाइथन आता है, लेकिन हम जितना पूछा जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उसी लॉजिक पे हम काम करेंगे। भाई हमें कोई जाहिर सी बात है सीक्वेंस प्रिंट करवाना है, तो नम एक कोई वेरिएबल ले लिए, एक कोई नम एक लिस्ट ले लिए, नम इक्वल्स टू उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर एक्स इन नम। फॉर एक्स इन नम एक एक एलिमेंट्स को स्कैन करेगा, उसी एलिमेंट को प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक। अब एक क्वेश्चन और है कि हर एक नंबर में +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। हर एक नंबर में +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। हर एक नंबर में +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। हर एक नंबर में +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। तो फिर से एक नम एक वेरिएबल नम एक लिस्ट ले लिए 1 2 3 4 5 6 9 10। कोई कोई बता नहीं रहा है जो पूछ रहे हैं। फॉर एक्स इन नम x इक्वल्स टू x +3 प्रिंट। हाँ सही है अनुज पांडे। और कोई? तो जितना ही आप प्रोग्राम सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आंचल जायसवाल सही है। ये देखिए हर एक नंबर में +3 ऐड करके प्रिंट हुआ। भाई फिर से हम क्या किए, हम क्या किए कि एक नम लिस्ट ले लिए, ठीक है, फॉर हर एक वेरिएबल को, हर एक एलिमेंट्स को स्कैन करने के लिए। ठीक। तो अब उसका क्या ऑपरेशन करवाना, क्या करना है, हर एक नंबर पे 3 ऐड कर देना है। तो x इक्वल्स टू x+3 प्रिंट x। तो ये दो प्रोग्राम था। तो ये आपका फॉर लूप है। ठीक, ये फॉर लूप है।